नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को एपीओ एग्जाम की तैयारी के अगला चरण पेंशन अदालत का आयोजन उसके संबंध में आज आप लोगों को बताऊंगा कि रेल में जो पेंशन कर्मचारी होते हैं, रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं, उनकी कुछ शिकायतें रह जाती हैं। जो नॉर्मल कर्मचारी उनके लिए यूनियन, उसके अलावा और बहुत सारे फोरम हैं। उसी तरह से जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो अपनी शिकायतें या उनके संबंध में कोई समस्या है तो उस समस्या का कैसे समाधान करवाएंगे, उनके लिए क्या फोरम है, उसके बारे में आज बताऊंगा, जिसे बोलते हैं पेंशन अदालत। इस संबंध में मास्टर सर्कुलर नंबर 63/95, इसका जो अमेंडमेंट है 8/2019, डेटेड 20/8/2019, इसमें पूरा लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बताता हूं कि पेंशन अदालतों के आयोजन का उद्देश्य पेंशनरों की शिकायतों की जांच करना है ताकि उनकी लंबित की राशि यदि कोई हो कि भुगतान के निपटान में शीघ्र निर्णय लेने और विलंब यदि कोई हो तो कम किया जा सके। इस प्रकार का पेंशन भोगियों के मन में अच्छी भावना को पैदा करने के दूरगामी परिणाम होंगे और इस तरह उनकी उपेक्षा अलगाव की भावना को दूर किया जा सकता है। मतलब कहने का कि जब कर्मचारी रहता है तो उसकी बहुत सारी, मैंने बोला, बहुत सारे फॉर्म हैं। उस फॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायतों को समाधान करवाते हैं, परंतु जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे कोई शिकायतें सुनने वाला नहीं है। हम अपनी शिकायतें किससे बताएं, अपना जो हमारी जो समस्याएं हैं किसको बताएं, हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। तो उसी के लिए पेंशन अदालत का आयोजन किया जाता है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, जो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की देखरेख के लिए नोडल विभाग है, द्वारा तैयार किया गया दिशा निर्देशों के अनुरूप रेलवे बोर्ड द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश प्रपत्र किए गए हैं। ये दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। और जो पेंशन अदालत है, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग जो केंद्र सरकार के अधीन है, एक नोडल है जो कि सभी केंद्र सरकार के जो संस्थाएं हैं सबके लिए काम करते हैं। उसी दिशा निर्देश के अनुसार रेलवे बोर्ड भी काम करता है। उसी बताया गया है कि किस प्रकार से आपको काम करना है, पेंशन अदालत आयोजन कैसे करना है। सामान्यतः रेल उत्पादन इकाइयों में प्रत्येक वर्ष 15 दिसंबर या 15वें दिन अवकाश होने या उसके बाद, कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक 15 दिसंबर को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि 15 दिसंबर को छुट्टी है तो अगले दिन जो भी हो वर्किंग डे उसमें उसको किया जाएगा। और ये इसलिए डेट एक फिक्स कर दी गई है ताकि किसी को ये न समस्या हो कि पेंशन अदालत आयोजन कब होगा, हम अपनी बातें कब रखेंगे, हम कब जाएंगे। इसके लिए एक डेट फिक्स कर दी गई कि 15 दिसंबर या 15 दिसंबर को छुट्टी है तो उसके अगले जो भी वर्किंग डे हो उस पर किया जाएगा। और ये जो पेंशन अदालत जब आयोजन करेंगे उसके लिए प्रिंट और विजुअल जितने भी माध्यम से हैं, आप व्हाट्सएप से भी, न्यूज़पेपर से भी, फेसबुक से भी, आपके जितने भी साधन हैं प्रिंट और विजुअल मीडिया तथा प्रमुख स्थानों, उसके अलावा पोस्टर से आप हर तरह से इसका प्रचार प्रसार करेंगे। आप नोटिफिकेशन निकालेंगे, एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे कि इतनी तारीख को पेंशन अदालत होनी है, जिसमें कि ये लिखा रहेगा पेंशन अदालत की तारीख, स्थान, अदालत के समय और अधिकारी के नाम जिसके पास शिकायतें प्रस्तुत की जानी है के बारे में प्रिंट और विजुअल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से रेलवे के माध्यम से नोटिस जारी करना है। ये कह रहे प्रत्येक वर्ष अगस्त के प्रथम सप्ताह पे ये जो है एडवर्टाइजमेंट निकलना चाहिए। प्रत्येक वर्ष अगस्त के प्रथम मास में एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है, पेपर पे निकाला जाता है, जिसमें एक लिखा रहता है पेंशन अदालत उस रेलवे की या उस मंडल की कब होगी, कहाँ पर होगी, उस अदालत का समय कौन होगा। जो आप अपनी शिकायतें भेजेंगे पेंशनर, वो किस अधिकारी के नाम से भेजेंगे उसमें बाकायदा एडवर्टाइजमेंट में लिखा रहेगा। ठीक है। और पेंशन भोगियों को भी इसमें ये भी लिखा रहेगा कि आपकी जो शिकायतें होंगी उसकी अंतिम तारीख ये है, वो बाकायदा लिखा रहेगा। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर जो है लास्ट डेट रहती है। पेंशन भोगी द्वारा शिकायतें प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख जो कि उक्त लिखित सूचना में इंगित की जानी चाहिए। अब 31 अक्टूबर तक निकल जाएगा, उसके बाद अगस्त जो है हो जाएगा। वो उस रेलवे की अपने हिसाब से 15-20 दिन पहले की भी डेट दी जा सकती है ताकि वो कम से ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हों और उनको समाधान किया जा सकता है।
पेंशन भोगियों के अभ्यवेदन की पावती दी जाएगी, जिसमें पेंशन अदालत तारीख, स्थान और समय पर जब पेंशन भोगी मतलब आएंगे या चिट्ठी भेजेंगे तो उनके उसमें एक मोहर लगे उनके आवेदन में, इसमें लिखा रहेगा कि किस पेंशन अदालत में ये जो है शिकायत प्राप्त हुई, उसमें एक मोहर लगती है, उसी के बारे में बोला गया है। पेंशन अदालतों का आयोजन वरिष्ठतम अधिकारी स्तर अर्थात महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, प्रधान वित्त सलाहकार, डीआरएम, एडीआरएम, कार्मिक लेखा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के स्तर पर किया जाना चाहिए। इन पेंशन अधिकारियों में बैंक या अन्य पेंशन वित्त संबंधित अधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मतलब कहने का मैंने बोला आपसे कि जोन स्तर पे भी होगी और डिवीजन स्तर पे भी होगी। डिवीजन स्तर पे डीआरएम महोदय, एडीआरएम, सीनियर डीपीओ, सीनियर डीएफएम, मतलब जिससे जो पेंशनर की जो मेन समस्या जिससे अधिकारी से होती है, 3 तो रहेंगे ही आपके। उसके अलावा बैंक आपके हैं, डाकघर के लोगों को भी बुलाया जा सकता है, जहाँ जहाँ से पेंशन का भुगतान होता है। यदि डाकघर से होता तो डाकघर को भी, नहीं होता तभी डाकघर को बुलाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं उनकी भी हैं जिससे जो है समाधान हो सकता है। ठीक है, बैंकों को भी बुलाना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर समस्याएं पेंशनर की कार्य विभाग, वित्त विभाग और बैंक से ही होती है। और जब भी पेंशन अदालत बैठेगी तो जो कर्मचारियों के पेंशनर के आवेदन आएंगे उनके संबंधित रिकॉर्ड वहाँ पे लेके आपको बैठना है, ताकि आप तुरंत उस पर निर्णय ले सकें। सबसे पहला है कि जैसे अंतिम तारीख के बाद तक आ जाते हैं, उनको उस संबंध में पूरा दस्तावेज उनको चेक करके जो भी उनको रिप्लाई देना है रिप्लाई भेजा जा सकता है पहले से। यदि नहीं भी भेजा गया है तो उसी समय पेंशनदार उनको जवाब दिया जाए। यदि जवाब उस समय नहीं दिया जा सकता है, उसमें कोई ऐसी समस्या है, तो 3 महीने के अंदर उसका निपटारा किया जाएगा। 3 महीने के अंदर पेंशन अदालतों को उपस्थित अधिकारियों की शिकायतों के निवारण के मौके पर निर्णय लेने में सक्षम होते। इस संबंध में उल्लेखनीय ऐसी बैठकें नीतिगत मामलों के लिए नहीं होती हैं, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत पेंशन भोगी की विशिष्ट शिकायतों से निपटान होना चाहिए, जिसके बाद पेंशन भोगी तो व्यक्तिगत रूप से पेंशन भोगी परिवार के किसी सदस्य का उल्लेख। इन पेंशन अदालतों में पूर्ण रूप से कानूनी मामलों अथवा उत्तराधिकारी आत्म विचार, मतलब कहने का कि कोई ऐसी पॉलिसी मैटर है, उस पॉलिसी मैटर पे पेंशन अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत शिकायतें हैं, किसी को पेंशन कम मिल रही है, किसी की पेंशन नहीं पहुंची बैंक में, या किसी का कुछ जो है भुगतान नहीं हुआ, डीसीआरजी, पीएफ या कोई भी ऐसी चीज़ें, वो व्यक्तिगत जो मैटर होते हैं वो पेंशन अदालत में सुने जाते हैं। इसमें पॉलिसी मैटर नहीं सुने जाते हैं। उसके अलावा जब बोले कि डीआरएम, एडीआरएम, सीनियर डीपीओ, सीनियर डीपीओ, उनके साथ साथ ट्रेड यूनियन को भी जो है आप बुला सकते हैं। कोई जो रिटायर्ड पेंशन एसोसिएशन है उनको भी बुला सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ जो भी हैं ये उसके तरफ से पक्ष नहीं रखेंगे। प्रत्येक कर्मचारी को सेवानिवृत्त है वो अपनी खुद शिकायत रखेगा। लेकिन यदि कोई अनपढ़ है, नहीं समझ में आ रहा तो उनकी तरफ से मदद करेंगे। इसीलिए इनको बनाया गया है पेंशन एसोसिएशन को। पेंशनर एसोसिएशन ने मतलब शिकायत की कि हम लोगों की बातें सुनी नहीं जाती हैं, या उसमें जो भी पेंशन अदालत में बहुत कम मुद्दे होते हैं, तो उसमें कहा गया कि रेलवे के अधिकारी पेंशन एसोसिएशन की जब भी ज़रूरत पड़े उनको उनसे मिलेंगे और उनकी शिकायतों का समाधान करेंगे, उनके साथ बैठकें आयोजित कर सकते हैं। और यदि कोई कर्मचारी उनकी बातें नहीं सुनता है, उन्हें परेशान करता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये इसलिए कहा गया है जिससे कि पेंशनर जो बुजुर्ग हैं वो इधर उधर भटके ना, परेशान न हो, और इसीलिए पेंशन अदालत का आयोजन किया जाता है, ताकि एक ही इस जगह पर बैठ के उनकी सारी शिकायतें तुरंत ही सुन ली जाए। इसीलिए इनको पेंशन और पेंशन एसोसिएशन के सहयोग के लिए निश्चय किया गया। क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालय में सीपीओ, आईआर, मंडलों में एक डीपीओ और उत्पादन इकाइयों में डिप्टी सीपीओ पेंशनरों के एसोसिएशन के मामले निपटाने के लिए नोडल अधिकारी होंगे। और एसोसिएशन तथा व्यक्तिगत पेंशनर द्वारा उठाए गए पेंशन भोगियों की समस्या के निवारण के लिए उनके अभ्यवेदन के जवाब में अन्य विभागों का समन्वय करेंगे। मतलब कहने का इसके लिए एक नोडल बना दिए गए सीपीओ आईआर हेडक्वार्टर पे, और मंडल पे डीपीओ या सीनियर डीपीओ जो भी हैं उनके एक नोडल एक बनाया जाएगा। वही सारे विभाग के साथ जो है कोऑर्डिनेट करेंगे, उनकी ही जिम्मेदारी
दी गई है, ताकि कोई समस्या हो तो अपने उच्च अधिकारी को बता के उनके साथ समन्वय बनवाएं। पेंशन अदालत का आयोजन और पेंशनभोगी शिकायतें के तुरंत निपटान के लिए अनुदेश कई बार दोहराए गए। पेंशनभोगी शिकायतों को दर्ज करने की सुविधा के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को 27 पेंशनर एसोसिएशन की सूची, मतलब कहने का जैसे हम लोग के यहाँ जो वर्किंग कर्मचारी उनके लिए मान्यता प्राप्त यूनियंस हैं, उसी तरह पेंशनरों के लिए जो पूरे इंडियन रेलवे में 2012 के अनुसार 27 पेंशनर एसोसिएशन थे, उनको जो है भारत सरकार या पेंशनर से जो मंत्रालय हैं उन्होंने सब सर्कुलेट कर दिया है कि ये जो है आपके मान्यता प्राप्त पेंशनर एसोसिएशन, इनकी बातें आप सुनिए। यह भी सुनिश्चित किया कि सभी मामलों जो स्वीकार करने योग्य है और तर्कसंगत है पेंशन अदालत के समय ही सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन ऐसे मामले जिन्हें अदालत सुलझाना संभव नहीं है वो पेंशन अदालत की आयोजन की तारीख से 3 माह के भीतर निपटा लिया जाएगा। मतलब मैंने बोला कि पेंशन अदालत में मामला नहीं सुलझता है तो उसको 3 महीने के अंदर निपटा लिया जाए। और जो है यदि नहीं समझ पाते कोई ऐसी पॉलिसी मैटर, आप उनको लिखित में देंगे, आप उनका समस्या का हल हो गया वो भी आप लिखित देंगे, मौखिक नहीं चलेगा। और डीआरएम महोदय चाहते हैं तो 3 महीने की एक बार उनकी बैठक कर सकते हैं या उनको बुला सकते हैं, उनकी शिकायतों का समाधान भी कर सके, उनके सुनेंगे भी। ये 3 महीने में एक बार बोला गया, 3 महीने में किया जा सकता है, बीच बीच में छोटी छोटी अदालतें। ये इसीलिए किया गया है पेंशन अदालत का आयोजन, क्योंकि एपीओ के एग्जाम में पेंशन अदालत को कैसे करना है उसके संबंध में एक चैप्टर है और एक सिलेबस है आपका। तो पेंशन अदालत यदि आपने याद कर लिया, बहुत ही छोटा है, 5 पेज का है जो बताया मैंने, और एक आपको स्टेप बाय स्टेप, यही एकमात्र सर्कुलर आपका है पेंशन अदालत के लिए, आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से आप इस सर्कुलर को, मास्टर सर्कुलर को पढ़ लेंगे तो पेंशन अदालत के आयोजन के संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए ये जो मास्टर सर्कुलर है आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको हिंदी मास्टर सर्कुलर नंबर 93/63/95 अपडेटेड 8/2019 डेटेड 20/8/2019। तो ये है, आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, इसका एक एक स्टेप बहुत ही अच्छा इस सर्कुलर में लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया है। आपको नहीं समझ में आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप समझिए, और उसके अलावा भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो क्या नाम है आपका यूट्यूब में कमेंट्स करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।